हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, यहाँ पे ही नहीं, आपके होम एग्जाम में ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई एग्जाम दे जहाँ पे एंगल्स, लाइंस और एंगल्स आपका टॉपिक है, वहाँ पे ये जरूर पूछते हैं, ये कॉन्सेप्ट आता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है क्या, समझिएगा। ये बिल्कुल मिलता जुलता है जो लास्ट में हमने सीखा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, इससे मिलता जुलता, लेकिन डिफरेंस कहां पे है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा समझिएगा। एक मिनट, यहां पे पहले दो लाइंस में ले लेता हूं, ठीक है ना। दो लाइंस, एक तो ये मान लीजिए कहां गया, ये एक ये लाइन, मैं पैरेलल लाइन से जनरली लेता हूं, और यहां पे क्या है, मैंने एक ट्रांसवर्सल लिया ऐसे, ठीक। ये मेरी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल है तो ये इस दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी, P और Q पे, ठीक। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में पहली चीज जो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर नाम बता रहा है ना, तो इसमें क्या है कि यहां पे भी जो एंगल्स आएंगे पेयर में आएंगे, लेकिन अल्टरनेट का नाम जो नेम सजेस्ट कर रहा है वो क्या है कि उसमें एक जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं इस एंगल की बात करूंगा, तो इसमें ये क्या है, अब इसको व्हाइट करूंगा, ये जो पोर्शन है एक आर्म, ठीक है ना, वो ये वाली इधर है, और दूसरी आर्म जो होगी वो चीज आपको याद रखना है, ये लाइन सिगमेंट PQ को कंटेन करेगा, दूसरी आर्म जो होगी PQ होगा, जबकि करेस्पॉन्डिंग एंगल में कोई जरूरी नहीं था PQ। हाँ, वो जो दूसरा आर्म बन रहा था इस ट्रांसवर्सल का बन रहा था, बट ऊपर जा रहा था ना, देखिए जैसे एंगल 2 की बात कर रहे थे, तो ये ऊपर की तरफ P के ऊपर ट्रांसवर्सल का पार्ट था, लेकिन ये PQ सिगमेंट नहीं था हमेशा। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एक आर्म गारंटी है कि ये लाइन सिगमेंट PQ होना चाहिए। तो देखिए एक इधर से व्हाइट वाला और एक PQ, ये सिगमेंट है, ये P से लेके Q, ये एंगल मेरा बना, इसको मैंने नाम दे देता हूं मान लीजिए A। और दूसरा एंगल जो होगा उसका एक जो साइड होगा ये PQ ही रहेगा, ये फिक्स है, ये कॉमन होगा दोनों में, लेकिन दूसरा जो आर्म होगा ना इस वाले के अपोजिट होगा, जैसे इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा, तो यहां पे जो एंगल बनेगा इससे और PQ से मिलके, ये मान लीजिए B, तो यहां पे A और B क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हुआ कि यहां पे दो एंगल्स आएंगे, एक ऐसे, ठीक है ना, और इसमें एक जो आर्म तो ये हो गई, दूसरी आर्म जो है ना वो सिगमेंट PQ गारंटी है कि PQ ही होना चाहिए। और दूसरा जो एंगल बनेगा, एक एंगल यहां पे बन गया A, और दूसरा जो एंगल बन रहा है उसकी जो एक आर्म होगी वो ठीक ये जो आर्म है ना इसके अपोजिट होगे, और PQ दोनों में कॉमन होगा, तो यहां पे एंगल B और ये मेरा एंगल है। तो इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं समझा पाया। इसके अलावा भी एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, बता सकते हैं कौन यहां पे, तो देखिए इसको दूसरा कलर मैं ले रहा हूं, ये देखिए एक मैंने ये लिया, ये पोर्शन, और PQ रहेगा ही, तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है मान लीजिए इसको C नाम दे दिया, और दूसरा ये देखिए ये और ये PQ, तो यहां पे जो बनेगा ये इंटीरियर है ना, बिल्कुल इंटीरियर है। तो ध्यान दीजिए ये मेरा हो गया D, तो C और D ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्या एक समझ में आ रहा है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे बन रहे हैं, एक लाइन ऐसे, फिर ट्रांसवर्सल, फिर दूसरी लाइन ऐसे, यहां पे ये जो इंटीरियर एंगल्स का डिफिनीशन याद करिए, इस सिगमेंट PQ को कंटेन करेगा हमेशा। याद करिए जो इंटीरियर एंगल मैंने डिफाइन किया था वो देखिए, द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड लाइन सिगमेंट PQ आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो PQ आना ही चाहिए, तभी इसका नाम पड़ा है अल्टरनेट इंटीरियर। तो इंटीरियर आ गया, उसकी वजह से PQ गारंटी है रहना चाहिए, PQ रहेगा ही रहेगा, और एक आर्म एक एंगल में अगर इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो दूसरे में राइट में होना चाहिए। समझा पाया, यही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये ग्राफ भी बनाया है, अब यहाँ पे डिफिनीशन जो होगा वो साफ साफ आपके स्क्रीन पे दिखेगा। क्या है,
a pair of angles in which one arm of each of the angle is opposite side of transversal. ट्रांसवर्सल के अपोजिट, एक अगर लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में। वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, व्हाइट पोर्शन लेके या येलो पोर्शन लेके। और दूसरी जो आर्म होगी दोनों एंगल्स का वो कॉमन होगा क्या, ट्रांसवर्सल, विच और हुज अदर आर्म इंक्लूड द सेगमेंट पी क्यू ना, ये पी क्यू कॉमन होगा, आर कॉल्ड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे क्या क्या बने मैंने आपको बताया था। अगर नेमिंग यहां पे देखें तो 3 और 5, ये देखिए 3 और 5, और दूसरा पेयर याद करिए मैंने बताया था 4 और 6 ना, 4 और 6। बस यहां पे 2 ही पेयर बनेगा, क्योंकि 2 और जो पेयर्स हैं वो क्या थे, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझा पाया कि नहीं? अब यहां पे जो आपने 2 बैक टू बैक लास्ट वीडियो और इस वीडियो में डिफिनेशन सीखा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस थे वो भी मैंने बताया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये सेगमेंट पी क्यू होना चाहिए, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में कोई जरूरी नहीं है कि ये सेगमेंट पी क्यू हो। हाँ, इस पी क्यू हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो ट्रांसवर्सल है ना उसका पार्ट हो सकता है सेम होना चाहिए। लेकिन इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर में एक साइड अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों का, और कॉमन जो आएगा ना वो ये सेगमेंट पी क्यू होना चाहिए। वही मैं बार बार आपको बता रहा हूं। समझा पाया? फिर से अगर कोई कंफ्यूजन हो, मैंने एक एक एंगल्स को ड्रॉ कर करके बताया है। करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को फिर से आप अपने से ड्रॉ करके सीखेंगे। नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन है, फिर से वीडियो को प्ले करेंगे, आप चेक करेंगे। अब चूंकि मैंने आपको शुरू से बताया कि पूरी एक्सरसाइज 6.2 या इस पे बेस जहां पे भी क्वेश्चंस आप देखें लाइन एंगल्स में, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स है, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो पेयर में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अब उनका मेजर आपस में इक्वल होता है। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी मेजर सेम होगा। जैसे अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, और यहाँ पे ये पेयर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनका मेजर आपस में इक्वल होगा। इसी पे बेस आप देखेंगे भरा पड़ा है आपका सॉल्व एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज में तो हम करेंगे ही। इसके अलावा भी 1-2 रिजल्ट्स हैं। और दूसरी चीज कि जब 2 लाइन्स है, कभी कभी थ्योरम में देता है आपको, एग्जाम में भी मिलेगा, 2 लाइन्स देगा, बोलेगा दिखाओ ये पैरेलल लाइन्स है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ले लीजिए और यहां से करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है ना, हम इसको दिखा देते हैं। उसी को हम बोलते हैं ना कि करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी बोलते हैं। तो वो भी एक रिजल्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करके हम इस थ्योरी पोर्शन फिनिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर सकें। मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंचा हो, अगर आपको वाकई लगा हो कि मैंने एफर्ट दिया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए, हमसे कम्युनिकेट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।